यूक्रेन के ऑफिसर ने आज कहा है कि रसिया ने अभी तक कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिया है जो कि ये साबित कर सके जो वेडनेसडे के दिन प्लेन क्रैश हुआ था उसमें यूक्रेन की भूमिका साबित करने के लिए अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल पाया है। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स कह रहे हैं और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आज के दिन रसिया की तरफ से एक लिस्ट तो आई है जिसमें 65 कैदियों का नाम और उनकी फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन उस फ़ोटो से जब हमने उनके रिश्तेदारों को दिखाई फ़ोटो तो कई रिश्तेदार पहचान नहीं पाए फ़ोटो को। तो अभी तक रसिया का कहना कि ये 65 लोग यूक्रेन के कैदी थे। यूक्रेन के कैदियों को यूक्रेन की मिसाइल से ही मारा गया था जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे जा रहा था उनको प्लेन्स के द्वारा से। तो यूक्रेन कह रहा है कि हमारे ऊपर ये आरोप जो है तो इसको अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। इंटेलिजेंस चीफ यूक्रेन के बुदानोव वो कहते हैं कि अब अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है जिससे ये भी लगा सके हम कि जो प्लेन के बारे में बात हो रही है, जो रसिया कह रहा है कि प्लेन को यूक्रेन ने निशाना बनाया, तो जो प्लेन है क्या वाकई में उसमें यूक्रेन के कैदी थे कि नहीं थे, इसको भी अभी तक साबित नहीं किया जा सकता है। तो वेडनेसडे के दिन की बात है। वेडनेसडे के दिन रसिया का जो बेलग्रोद वाला क्षेत्र है वहाँ से प्लेन उड़ रहा था और उस मिलिट्री प्लेन था उसमें रसिया ने कहा है कि 65 यूक्रेन के कैदियों को ले जाया जा रहा था वहाँ से और उनको यूक्रेन में भेजना था क्योंकि एक्सचेंज कर रहे थे उस समय प्रिजनर। यूक्रेन रसिया के कैदियों को छोड़ा था और रसिया यूक्रेन के कैदियों को छोड़ा था। तो उसी दौरान ये अटैक हुआ था इस प्लेन के ऊपर और रसिया कह रहा है कि ये प्लेन के ऊपर हमला यूक्रेन ने किया था। यूक्रेन ने इसके ऊपर मिसाइल अटैक किया था जिस कारण प्लेन विस्फोट हो गया और सभी लोग 65 के 65 यूक्रेन के कैदी मारे गए और साथ में कुछ पायलट और 3 गार्ड मारे गए थे। टोटल मिला के 74 लोग मारे गए थे। तो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जिम्मेदारी डाली थी। यूक्रेन ने इसको ना तो कंफर्म किया है ना इसको डिनाई किया है अभी तक। तो आज फिलहाल रसिया ने जो इसका ब्लैक बॉक्स है उसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया है और रसिया ने कहा है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी हम इसको पब्लिक के सामने पेश करेंगे। और रसिया ने कह दिया कि जो हम कह रहे बात वो सच्चाई वाली बात है और हम इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। यूक्रेन के जो काउंटर अटैक है उसके काउंटर अटैक के कारण अभी तक रसिया जो अद्विका क्षेत्र है यूक्रेन की बॉर्डर में लगता है ये, तो उसको अभी तक रसिया कब्जे में नहीं कर पाया है। लेकिन रसिया इसको कब्जे में लेने की कोशिश तो कर रहा है। 3 तरफ से वो अटैक कर रहा है, नॉर्थ से, साउथ से और ईस्ट से। तो रसिया इसको अटैक कर रहा है और रसिया फोर्स को काफ़ी यहाँ पर नुकसान भी सहना पड़ रहा है। उनकी पर्सनल काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी उनके जो सैनिक है रसिया सैनिक को मारे जा चुके हैं। इसके अलावा उनकी व्हीकल्स को नुकसान हो रहा है, जो उनकी टैंक वगैरह यहाँ पर भेजे जा रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो यूक्रेन यहाँ पर एरियल ड्रोन जो होते हैं उसके द्वारा रसिया को निशाना बना रहा है। लेकिन रसिया इसके बावजूद भी वो इस क्षेत्र को कब्जा करने की कोशिश में कई कोशिशें करते जा रहे हैं, जैसे कि वो सर्विस टनल बना रहे ताकि यूक्रेन के जो ड्रोन्स है उनसे बचा जा सके। लेकिन अभी तक उसमें भी रसिया को कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है यूके की तरफ से, उसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक ये जो क्षेत्र है अद्विका ये यूक्रेन के हाथों में रहेगा। अभी अद्विका के बात की जाए तो अद्विका के छोटे छोटे 2 गांव के ऊपर रसिया ने कब्जा कर लिया था। एक के ऊपर 18 जनवरी के दिन कब्जा किया था और दूसरे के ऊपर 21 जनवरी के दिन कब्जा किया था। लेकिन वो जो गांव थे वो छोटे छोटे गांव थे, तो उसका कोई ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। यूएस प्लानिंग कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स स्टेशन करने की यूके के ऊपर, और ये 15 साल बाद यूएस का जो न्यूक्लियर वेपन है वो यूके के अंदर जाएगा। 2008 में के बाद से हटा दिया गया था। और ये जो न्यूक्लियर वेपन है इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि समय जो यूरोप में इस समय सिचुएशन काफ़ी टेंस होती जा रही है। जैसे जैसे रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो जितने लंबी खींचती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई फैल भी सकती है। तो इसीलिए जो यूरोप के देश है अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो यूके ने आज यूके खबर आई है कि यूके जल्द ही अमेरिका के जो न्यूक्लियर वेपन है उसको अपने यहाँ स्टेशन करने वाला है। ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेशन किया जाएगा इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ हिरोशिमा वाले न्यूक्लियर बम से लगभग 3 गुना ज़्यादा होगी। जनरल सर पैट्रिक सेंडर ये ब्रिटेन के जनरल थे और इनका स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले जिसमें इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटेन की सैनिक क्षमता इस समय वो 74,000 की है, इसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने कहा कि कम से कम 45,000 सैनिकों को और भर्ती कराना पड़ेगा, तभी जाके जो रसिया कॉन्फ्लिक्ट अगर आने वाले समय में फैलता है तो हम उसके लिए तैयारी तभी कर सकते हैं। ये तुर्की ने कल के दिन तुर्की के जो राष्ट्रपति थे अर्दोगान, उन्होंने स्वीडन के नेटो मेंबरशिप का जो बिल था उसको रेटिफाई कर दिया था। तो उसके बाद ही अमेरिका ने इस बिल को भी हरी झंडी दे दी। अब
$23 बिलियन की डील है, जिसके तहत 40 F-16 एयरक्राफ्ट तुर्की को मिलने हैं अमेरिका की तरफ से। तो ये डील रुकी हुई थी इसलिए क्योंकि जो तुर्की था वो स्वीडन को नेटो का मेंबर के लिए वो एप्लीकेशन जो डाल की थी स्वीडन ने, उसको अभी तक अप्रूव नहीं कर रहा था तुर्की। तो अमेरिका दबाव बना रहा था तुर्की के ऊपर, और अमेरिका ने कह दिया था कि जब तक तुर्की स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को अप्रूव नहीं करेगा तब तक अमेरिका भी तुर्की को F-16 नहीं देगा। तो आज F-16 अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन कर दिया तुर्की के साथ, और जल्दी तुर्की को F-16 40 F-16 उसके पास आ जाएंगे।